गाइस अभी 11 बज रहे हैं और मैं एक वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया। बट मैं आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ये रिसोर्सेज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसको पिक किया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि कम टाइम में मुझे इसे समझाना है। तो डिफाइंड रिसोर्सेज प्लानिंग, व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, मतलब संसाधनों को किस तरह यूज़ करें कि ज़्यादा खपत ना हो, कम में हो जाए, आने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ठीक रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए बच के रहे, मतलब लिमिटेड यूज ऑफ प्लानिंग का व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। ये क्वेश्चन एकदम आएगा गाइस, नो डाउट, ठीक है। तो रिसोर्स में आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। डिफाइन अगर नहीं आए तो क्वेश्चन का तो आंसर आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिफाइन रिसोर्सेज प्लानिंग, व्हाई वी नीड रिसोर्सेज प्लानिंग, ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 है व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, मतलब कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा ऐसा स्टेप ले जो कि कंट्रोल हो सॉइल इरोजन। मतलब जो आपको पता है मिट्टी कट जाता है, बारिश जैसे मिट्टी रहता है तो आपको पता है मिट्टी गिर गिर के पानी में तह जाता है, इरोजन मतलब ये टूट टूट के ऐसे करके गिर जाता है ना। जैसे ही उस पर इरोजन यानी हिल एरियाज में देखते होंगे आप, शिमला वगैरह में बहुत जल्दी जल्दी कटाव होता है जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो हिली एरिया में किस तरह की खेती करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉइल इरोजन से कैसे बचा जाना चाहिए, हिली एरिया में सॉइल इरोजन से कैसे बच सकते हैं। तो प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको डेप्थ में इसको थोड़ा बढ़ा बढ़ा के लिखना है एग्जाम में। प्लांट मोर ट्रीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, ठीक है। पेड़ क्या करता है, वो जड़ को मजबूत करता है जिससे ज़्यादा पकड़ बना पाता है। दूसरा प्लॉग अक्रॉस स्लोप, मतलब जैसा जैसा स्लोप है, स्लोप के अनुसार ढलान, जैसे सीढ़ी जैसा है, अगर हिली एरिया है तो ढलान टाइप का, ऐसे ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे की ओर खेती, यानी स्टेप वाइज सीढ़ी करेंगे, सीढ़ी वाइज स्टेप वाइज आपका ये क्या बोलते हैं फार्मिंग करेंगे, ठीक है। और मेक स्टेप ऑन हिल टेरेस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग मतलब होता है सीढ़ी नमा खेती, यानी कि जैसे सीढ़ी होता है ना वैसे खेती होता है, ऊपर से नीचे 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 ऐसे, ठीक है। एक क्योंकि हिल एरिया में एक बराबर जमीन नहीं होता, तो जैसा जैसा जमीन होता है, जैसे ऐसा उठा हुआ जमीन होता है तो वहां से शुरू करते हैं। ये नहीं कि सबको तोड़ के बराबर करते हैं, जैसा जमीन वैसा ही उसमें खेती करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नंबर 3 है वाई टाइप्स ऑफ व्हाट टाइप्स होगा, सॉरी, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में कौन से टाइप्स के आपके सॉइल पाए जाते हैं। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। मेन फीचर्स बताना है दिस टाइप ऑफ सॉइल का, ठीक है। सॉइल इज अ ईस्टर्न कोस्ट रिवर में पहले आपको बताना है कि ईस्टर्न पार्ट में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ईस्टर्न पार्ट में, ये याद रखना, ईस्टर्न पार्ट पूछा है, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट मतलब ईस्टर्न वाले इलाके में, भारत के ईस्टर्न पार्ट में कैसा सोयल पाया जाता है। तो बस आपको याद रखना है सोयल इन ईस्टर्न पार्ट में कैसा पाया जाता है भाई, एलुवियल सॉइल। कौन सा पाया जाता है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल याद रखना, ईस्टर्न पार्ट में कौन सा पाया जाता है, एलुवियल सॉइल्स, ठीक है। वो यूज किस लिए, यहाँ पे यूज भी पूछा है। गिव 3 मेन फीचर्स। फीचर्स या यूज एक ही बात है, यानी इसके बारे में फीचर्स बताइए। तो इसका यूज होता है कहाँ पे यूज होता है एलुवियल सॉइल का, क्योंकि ये वेरी फर्टाइल होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। इसमें रिच इन पोटास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें लाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइम मतलब ऐसा सीन, लाइम नींबू, यानी कि नींबू नहीं पाया जाता, समझो ऐसा बात। लाइम क्या करता है ना, आपके एक तरह से मिट्टी को एसिड लेस बनाता है। एसिड लेस मतलब जहाँ एसिड की मात्रा कम होगी वो मिट्टी उपजाऊ होगा, यानी ज़्यादा वहाँ फार्मिंग होगा, ठीक है। तो जहाँ लाइम पाया जाता है वो ज़्यादा उपजाऊ जमीन होता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग किया जा सकता है। तो इसमें लाइम पाया जाता है, ठीक है। और वेरी फर्टाइल, रिच इन पोटास, इसमें पोटास पाया जाता है। और याद रखना क्ले एंड फाइन पार्टिकल्स, इसमें क्ले पतला मिट्टी काफ़ी महीन होता है, ठीक है। महीन महीन मिट्टी होता है, ज़्यादा मोटा मिट्टी नहीं होता है। और इसमें पानी आपका पानी रोकने की क्षमता होती है, होल्ड वाटर, मतलब आप पानी डालेंगे तो काफ़ी आपको बार बार पानी पटाना नहीं पड़ेगा, पानी बार बार डालना नहीं पड़ेगा, तुरंत नहीं सूखता है, पानी को होल्ड किए रहता है, ठीक है। और ये आइडियल फॉर राइस होता है, मतलब आपके राइस के लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए, मतलब चावल के उपजाने के लिए, जूट के उपजाने के लिए और शुगर केन के उपजाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सोयल स्टेट एंड क्रॉप विच मेनली
ग्रोन अप। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो भाई ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा, काली मिट्टी नाम ही है, तो याद रखना महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मृदा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में। ब्लैक सॉइल हमेशा याद रखना महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और साउथ का तेलंगाना, और आपका जितना भी साउथ के स्टेट है वहाँ पाए। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी याद रखना ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए यूज होता है? कॉटन के लिए, मतलब सूती वस्त्र, जिसका कॉटन क्लोथ्स बोलते हैं ना, ये यूज होता है कॉटन क्लोथ्स। मेन क्रॉप कौन सा है? कॉटन क्लोथ्स। कॉटन याद रखना भाई ब्लैक सॉइल का, एकदम आएगा क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल एंड स्टेट वाला, ठीक है। गुड फॉर होता है, इसमें भी होल्ड वाटर किया रहता है, पानी को रोकता है। रिच इन, इसमें भी लाइम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, आयरन बहुत होता है। और लुक ब्लैक इन कलर, जाहिर सी बात है ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक ही दिखेगा। और क्रैक व्हेन ड्राई, जब ये सूखता है ना तो फट जाता है, जैसे कि ये सूखता है तो ऐसे करके ऐसे ऐसे फट जाता है मिट्टी, ठीक है, यानी कि क्रैक व्हेन ड्राई, ठीक है। नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में कैसा लैंड यूज का पैटर्न है, तो आपको देखना है। एंड वाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960-61। देखो, लैंड यूज का पैटर्न बताना है, और बताना है कि यहाँ का जंगल 1960 से 61 के बाद क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ पाया। भारत में 60-61 के बाद ज़्यादा जंगल बढ़ क्यों नहीं पाया, तो आपको याद रखना है। लैंड यूज इन इंडिया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री। लैंड यूज कैसा कैसा हम लोग जमीन का कहाँ यूज करते हैं गाइस? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, इंडस्ट्री में। तो बस आप यूज लिख दीजिएगा लैंड यूज इन इंडिया, क्योंकि पूछा है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो आपको लिखना है लैंड यूज इन इंडिया। एग्रीकल्चर में इसको डेप्थ में लिख देना एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर में कहाँ क्या क्या चीज़ का एग्रीकल्चर होता है, जैसे राइस, व्हीट वगैरह का। इसको डेप्थ में बढ़ा देना अपने से, ठीक है। मैं ये सटीक पॉइंट बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेप्थ में आएगा तो इसको एग्रीकल्चर को बता देना, फार्मिंग कितने कहाँ कहाँ होते हैं, किस चीज़ के होते हैं, राइस के होते हैं, ये होते हैं, सब चीज़। फॉरेस्ट जंगल में आप जानते हैं लैंड का यूज, लैंड पे ही तो फॉरेस्ट होता है। इंडस्ट्री भी लैंड को ही पे होता है, यानी जमीन पे ही होता है। तो सिंस 1960 से 61 में क्यों नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, तो ग्रो क्यों नहीं हुआ? 60 से 61 के बीच में ग्रो क्यों नहीं हुआ, जमीन ज़्यादा बढ़ा क्यों नहीं, क्या बोलते हैं, जंगल बढ़ा क्यों नहीं, ठीक है। तो जंगल बढ़ने का नहीं रीजन है क्योंकि 60 से 61 में पॉपुलेशन बढ़ गया, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जंगल की कटाई होगी, तो जंगल कटेगा तो जाहिर सी बात है जंगल घटेगा, तो पॉपुलेशन बढ़ा, इस वजह से वही जंगल काट के उसमें घर बना, प्रेशर बढ़ा, फार्मिंग से भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करने लगे, और पेड़ों को कटाई होने लगा, डिफॉरेस्टेशन होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इरोजन एंड टाइप्स। सॉइल इरोजन के कितने टाइप्स है? सॉइल इरोजन मतलब होता है वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल, मतलब ऊपर का पानी से दह जाना। जैसे बारिश होता है तो आप देखते हैं मिट्टी बह बह के बाहर आता है, तो उसे को सॉइल इरोजन कहते हैं। ये अलग अलग वजह से होता है, खाली बारिश से ही नहीं होता है। तो द वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल बाय एयर, यानी एयर से भी होता है, वाटर से भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई जानवर वगैरह कोड़ काट दिया तो उससे भी ऊपर वाला सॉइल मिट्टी हट जाता है। बारिश होता है, वाटर से भी होता है, दह के चल जाता है। तो टाइप्स ऑफ बताना है, सॉइल इरोजन का टाइप्स पूछा है, टाइप्स, ठीक है। ये वाला देखो टाइप्स, तो दो तरह का होता है, गुल्ली इरोजन, और एक होता है आपका सीट इरोजन, ठीक है। सीट इरोजन एंड गुल्ली इरोजन। पहले गुल्ली इरोजन समझ लो। द रनिंग वाटर गेट थ्रो द क्ले सोयल एंड मेक डीप चैनल एज द गलीज, मतलब आप पानी का जो सतह होता है, पानी इतना ज़्यादा पड़ जाता है कभी कभी कि पानी का जो ऊपर वाला पूरा एकदम कट के मिट्टी पूरा गिर जाता है। जैसे इतना ऊपर का, मतलब ये लेयर, ऊपर का लेयर को छोड़ के अंदर का डेप्थ तक, इतना लेयर तक कट के गिर जाता है। यानी गली लेयर में द रनिंग वाटर गेट थ्रो द डीप में चला जाता है, मेक डीप यानी अंदर तक चला जाता है पानी, और अचानक से आप देखे होंगे बारिश में ऐसे ऐसे करके ऐसे गिर गया पानी, ऐसे ऐसे पूरा कट के मिट्टी गिर गया। बारिश के दिनों में कहीं कहीं आप न्यूज़ में देखते होंगे, कट के ऐसे पूरा गिर जाता है, उसी को गुली इरोजन कहते हैं। दूसरा है सीट इरोजन, व्हेन द टॉप लेयर ऑफ सोइल, मतलब जब टॉप लेयर का पानी से खाली कटे, यानी कि जैसे ये मिट्टी है तो ये मिट्टी का खाली ऊपर वाला पार्ट कट के हटे। कम बारिश में आप देखते हो थोड़ा बहुत मिट्टी को दहा के ले जाता है। तो याद रखना सीट इरोजन में टॉप का लेयर को हटाता है, रिमूव करता है, और गुल्ली इरोजन में अंदर तक का कटा के ले जाता है। तो बस इतना ही क्वेश्चन करना है रिसोर्सेज से। थैंक यू।